सो है गाइस, वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे न्यू स्टोरी में, न्यू वीडियो में एंड न्यू कहानी में। सो गाइस, आज की स्टोरी होने वाली है एक राक्षस दैत्य जो हर पूर्णिमा के एक कुमारी लड़की की बलि देता था, ठीक है। और फिर उसमें भाई एक ईश्वरी मतलब लड़की आती है जो कि ईश्वर का देन होता है, उनकी जन्म होती है। फिर उनको मारते नहीं है, मतलब राक्षस को मारते नहीं है, और उन्हें मतलब प्रेम से उन्हें आज़ाद करते हैं उस राक्षस से, कि मतलब राक्षस के शरीर से आत्माओं को अलविदा करते हैं। और भाई एक मंदिर थी जिसमें 100 मूर्तियाँ थी, और 100 मूर्तियों में हर एक एक लड़की को जिसको मारा था उसकी आत्मा बसी हुई थी। तो आइए स्टोरी को देखते हैं, क्योंकि एक्सप्लेन कर दूंगा तो मज़ा नहीं आएगा स्टोरी देखने में। पूरी एक्सप्लेन अगर कर दूंगा कहानी तो मज़ा नहीं आएगा। तो आप लोग इन्जॉय लो स्टोरी का। तो चलो स्टार्ट करते हैं। भारत की धरती पर जहां हर जंगल में एक कथा है, हर नदी के बहाव में कोई रहस्य है, वहां एक वन था जिसे लोग नरवाहिनी वन कहते थे। यह कोई आम जंगल नहीं था, ये वह स्थान था जहां मृत्यु हर पूर्णिमा को जन्म लेती थी। हर पूर्णिमा की रात एक कुंवारी कन्या गायब हो जाती थी। लोग डरते थे मगर कोई बोलता नहीं था। मंदिर की दीवारों पर 108 छोटी मूर्तियां थी, पत्थर की बनी, लेकिन हर एक के भीतर एक अधूरी आत्मा कैद थी। इस शापित जंगल के पीछे था एक नाम कुरुंडासुर, एक राक्षस, एक श्रापित आत्मा जो प्रेम के धोखे से पागल होकर हर पूर्णिमा को एक कन्या की बलि लेता था। बहुत वर्षों पहले देवताओं और दानवों के बीच एक युद्ध हुआ था जिसमें कई शक्तिशाली असुरों को पराजित किया गया, मगर कुछ असुर ऐसे थे जो तलवार से नहीं, छल और प्रेम से हारे। कुरुंडासुर ऐसा ही एक असुर था। वह अत्यंत शक्तिशाली पर बुद्धिमान और भावुक भी था। उसने एक मानव कन्या से प्रेम किया, माया, जिसने उसका प्रेम स्वीकार किया पर फिर धोखा देकर उसे देवताओं के हाथों पकड़वा दिया। देवताओं ने कुरुंडासुर को श्राप दिया, जब तक कोई कन्या तुझे प्रेम पूर्वक मृत्यु न दे, तू जीवन और मृत्यु के बीच भटकता रहेगा। उसी दिन से कुरुंडासुर ने अपनी आत्मा को पत्थर कर लिया। वह जंगल में छिप गया और हर पूर्णिमा को एक कुंवारी कन्या की बलि लेने लगा, ये सोचकर कि शायद कोई तो होगी जो उसे मुक्ति दे पाए। इसी नरवाहिनी ग्राम में जन्मी ईश्वरी एक दिव्य कन्या। उसका जन्म विशेष था। जैसे ही वो पैदा हुई, पूरे गांव में बिना तेल के दिए जल उठे, आसमान में बादल गरजे और मंदिर की घंटियां बिना किसी के छुए बज उठी। उसकी मां का उसी रात देहांत हो गया और पिता 10 वर्षों बाद पूर्णिमा की एक रात गायब हो गया। ईश्वरी को गांव के एक वृद्ध साधक ब्रह्मनंद ने पाला। ब्रह्मनंद ने उसे योग, वेद, मंत्र और साधना सिखाए। ईश्वरी को बचपन से ही असामान्य स्वप्न आते, वह जंगल, वह गुफा और एक दानव की कराह। वह जानती थी उसका जीवन सामान्य नहीं था। ईश्वरी के 17वें वर्ष में सपने और अधिक स्पष्ट होने लगे। एक रात उसने देखा कि वह जंगल में खड़ी है, सामने एक लाल आंखों वाला राक्षस खड़ा है जो रो रहा है। वह कहता है, मुक्ति तू ही है, तू ही अग्निशक्ति है। वह स्वप्न हर रात आता रहा। एक दिन गांव में पूर्णिमा के लिए तैयारियां हो रही थीं, एक और कन्या को छुपाने का प्रयास। ईश्वरी ने सबके सामने घोषणा की, ग्रेटर देन, मैं जा रही हूँ कुरुंडासुर से मिलने। अगर वह मृत्यु है तो मैं उससे गले लगाऊंगी, अगर वह श्राप है तो मैं उससे मोक्ष दूंगी। गांव वालों ने उसे पागल कहा, मगर ब्रह्मनंद ने उसे आशीर्वाद दिया और एक पुराना यंत्र दिया, त्रिनेत्र यंत्र, जो सिर्फ सत्य साधिका के हाथों में काम करता है। जंगल के मार्ग में ईश्वरी को एक वृद्धा मिली जो एक उलझे बालों वाली साध्वी थी। उसकी आंखों में अग्नि थी। उसने ईश्वरी से कहा, तू वो है जो कुरुंडासुर को मार नहीं, मुक्त करेगी। पर ध्यान रख, मुक्ति क्रोध से नहीं, करुणा से मिलती है। वह देवी चामुंडा का अवतार थी। उसने ईश्वरी को एक बीज मंत्र दिया, ओम क्रू काली कालिका नमः, और चेतावनी दी कि दानव की शक्ति को हराने के लिए उसे अपनी आत्मा के सबसे गहरे प्रेम को जागृत करना होगा। ईश्वरी आगे बढ़ी। जंगल और घना हुआ, रात गहरा चुकी थी। गुफा का द्वार सामने था, काले पत्थरों से बना, ऊपर नरकंकालों की माला। गुफा के भीतर वह था कुरुंडासुर, 12 हाथों वाला, अंगारों से ढान का शरीर, लावा जैसी सांसें, मगर उसकी आंखों में एक पीड़ा थी, एक न खत्म होने वाला इंतजार। कुरुंडासुर ने ईश्वरी को देखा और पूछा, ग्रेटर देन, तू भागी क्यों नहीं? डर नहीं लगता तुझे मुझसे? ईश्वरी शांत रही और बोली,
ग्रेटर देन डर तब लगता है जब मृत्यु पर विश्वास न हो। मुझे विश्वास है कि तुम मृत्यु नहीं, मुक्ति हो। कुरुंडासुर ने उस पर प्रहार करना चाहा, मगर उसका हाथ कांप गया। उसकी आत्मा अंदर से हिल गई। पहली बार किसी ने उसे राक्षस नहीं कहा, बल्कि प्राणी कहा। उसकी स्मृतियां लौटने लगी, माया, उसका प्रेम, उसका धोखा, देवताओं का श्राप। ईश्वरी ने त्रिनेत्र यंत्र निकाला और ध्यान मुद्रा में बैठ गई। उसकी सांसें धीमी हो गईं, मंत्र गूंजने लगे। गुफा जलने लगी, आग की लपटों में ईश्वरी के चारों ओर एक तेज प्रकाश उत्पन्न हुआ। गुफा में अग्नि फैल गई। कुरुंडासुर चीखा, मगर भागा नहीं। उसने पहली बार सिर झुकाया। ईश्वरी ने उसकी ओर हाथ बढ़ाया और कहा, ग्रेटर देन, मुझे स्वीकार है तुम्हारी वेदना। मैं नहीं आई तुम्हें हराने, मैं आई हूं तुम्हें स्वीकारने। त्रिनेत्र यंत्र चमका और ईश्वरी के माथे पर अग्निलता की लकीर बनी। उसके शरीर से अग्नि निकलने लगी। वह अब साध्वी नहीं, शक्ति का प्रतीक बन गई थी। कुरुंडासुर ने उसे देखा और मुस्कुराया। वह बोला, ग्रेटर देन, तो यही है मेरी मुक्ति, प्रेम में मृत्यु। और उसी क्षण वह भस्म हो गया, बिना चीख, बिना संघर्ष। उसकी आत्मा दीपक की लौ जैसी ऊपर उठी और मंदिर के आकाश में विलीन हो गई। गांव में उसी समय मंदिर की सभी 108 मूर्तियां टूट गईं। आत्माएं आकाश में चमक उठी। फूल झड़ने लगे, आकाश में शंखनाद हुआ। ईश्वरी बेहोश हो गई। जब वह जागी, गांव के बीचों बीच थी। उसका माथा चमक रहा था और लोग उसके चरण छू रहे थे। उस दिन के बाद गांव में कोई कन्या गायब नहीं हुई। नरवाहिनी वन फिर से ईश्वरी वन कहलाने लगा। हर वर्ष वहां ईश्वरी पूजन होता है, जहां कन्याओं को देवी का रूप माना जाता है। ब्रह्मनंद ने कहा, जिसने दानव को मारा नहीं, स्वीकारा, वही सच्चा बलिदान है। ईश्वरी वह लौ है जो अंधकार में भी प्रेम दिखा सकती है। प्रेम से मृत्यु देना, घृणा से जीवन लेने से कहीं बड़ा धर्म है। सो भाई लोग, आप लोग को स्टोरी कैसा लगा? आई होप पसंद आई होगी। तो प्लीज़ यार लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में। तो मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में, नेक्स्ट कहानी के साथ। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, लव यू ऑल।